जैसा कि इस वक्त इंडिया ने जब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो पूरी दुनिया चीख उठी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 40% से ज्यादा दुनिया के डिमांड को इंडिया पूरी करता है। राइस चावल का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका में भी अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। ज्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया, हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग। इनकी अपनी वजूहात से इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हमारा अच्छे वाला चीज़ उठा के लेके जाते हैं सस्ते भाव, अपना ठप्पा लगाते हैं महंगे भाव आगे। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। इस पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी न किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। इस वक्त इंडिया ने जब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो पूरी दुनिया चीख उठी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 40% से ज्यादा दुनिया के डिमांड को इंडिया पूरी करता है राइस की। लेकिन जब वहां से राइस उन कंट्रीज में पहुंचना बंद हो गया तो फिर अब वो क्या करें और कहां से मंगवाएं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरे कंट्रीज इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। मैं देख रही थी रॉयटर्स में इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, इसमें कहा गया है कि टू पुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 2 मिलियन टन्स एट रिस्क। डीलर्स ने कहा है कि 2 मिलियन टन्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिस्क पर आ चुके हैं। और इस वक्त कंट्रीज अब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे, इस बिना पर क्या इंडिया इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रहा पूरी दुनिया को, क्योंकि इंडिया इस वक्त अपनी बात, कोई भी बात मनवा सकता है। इंडिया ये कह सकता है कि मैं ऐसा नहीं गया है। दरअसल भारत दुनिया में चावल के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में चावल की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका में भी अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर अमेरिका में जैसे जंगल की आग की तरह फैली। वहां लोगों को ये पता चला चावल का आयात बंद होने से चावल की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ्स में चावल के कट्टे रखे गए थे, वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ चावल के जितने कट्टे लगे उसने उतने अपनी ट्रॉलियों में भर लिए। नामजद नाज़रीन, भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट है कि पाकिस्तान का चावल पहले इंडिया भेजा जाता है, फिर इंडिया का लोगो लगाकर इसे दूसरे ममालिक में बेचा जाता है। आप हर खानदान में ना ऐसे होता है कि फैमिली के 2-4 बंदे बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूछ ले कि वहाँ की ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया, हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग। इनकी अपनी वजूहात से इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हमारा अच्छे वाला चीज़ उठा के लेके जाते हैं सस्ते भाव, अपना ठप्पा लगाते हैं महंगे भाव आगे। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। इस पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में अगर इस साल का अगर बजट पढ़े तो उन्होंने 2 चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ।
यानी फार्म से डायरेक्ट ही वो आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी आपको सुन के हैरत हो। इंडिया के अलावा जो 2 कंट्रीज और हैं जो कि पूरी दुनिया की चावलों की खपत में अपनी जो है उनकी तरफ से की जाती है पूरी, वो है एक वियतनाम और दूसरा थाईलैंड। लेकिन वो इंडिया से बहुत पीछे हैं और वो ये नहीं कर सकते कि अगर इंडिया ने अपनी ये एक्सपोर्ट बंद कर दी है, बैन कर दी है, तो वो इसको पूरा कर सकें, ऐसा भी नहीं है। 4 और 5 अगर हम बड़े दुनिया में एक्सपोर्टर्स कहें राइस के, तो उसमें इंडिया के बाद जैसा मैंने बताया कि थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स भी और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है कि जहां से बड़े पैमाने पर राइस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे हालात इस तरह के नहीं है। मैं वो भी आपके सामने रखूंगी। फूड सिक्योरिटी के इशू पर कोई भी कंट्री दुनिया को कंट्रोल भी कर सकता है। जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जब राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया तो दुनिया चीख उठी। इसकी वजह यह है कि इतना इन्फ्लेशन हो गया। इस बिना पर देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के इशू पर कोई कंट्री कैसे दुनिया को साल 2022 में भारत ने 55.4 मिलियन मैट्रिक टन चावल का निर्यात किया था, जबकि 2022 में ही 17.86 मिलियन टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया था। इतनी बड़ी मात्रा में चावल का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है। ऐसे में अब जबकि भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।